आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बेसिकली इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, तो हम इनको उसी अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P23 फ्रॉम द एक्स एक्सेस इज। अब यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया है P23, इसकी एक्स एक्सेस से डिस्टेंस पूछिए। जब कभी भी हमें एक्स एक्सेस से डिस्टेंस पूछा हो तो वो उसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी, उस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी, और अगर वाई एक्सेस से डिस्टेंस पूछा हो तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 यूनिट। देखिए कैसे, सपोज ये हमारी एक्स एक्सेस है, ये वो वाई एक्सेस हो गई, ये ओरिजिन हो गया। अब पॉइंट दिया है वो 2, 3, यानी एक्स एक्सेस पे हमें 2 यूनिट चलना है, 1 ये 2, और वाई एक्सेस पे 3 यूनिट चलना है। ओके 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ कहीं हमें पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट हो गया P23। अब क्योंकि इसकी डिस्टेंस कहाँ से पूछी है एक्स एक्सेस से, तो ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, और ये किसके इक्वल है, ये 3 यूनिट के इक्वल है। अगर ये हमें वाई एक्सेस से डिस्टेंस पूछा होता तो वो ये डिस्टेंस हो जाती जो कि 2 यूनिट होती। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 यूनिट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A06 एंड B0-2 इज। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए A06 और B0-2, तो उनके बीच की हमें डिस्टेंस बताना है। अगर यहाँ हम ध्यान दें तो देखिए दोनों के जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कैसे हैं, 0 है। तो जब कभी भी ऐसा होगा दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट कैसे सेम है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जो उनके वाई कोऑर्डिनेट है उनका न्यूमेरिक सम हो जाएगा। ये देखिए 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 8 यूनिट हो जाएगी। ओके, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए ये हमारी एक्स एक्सेस हो गई और ये हो गई वो वाई एक्सेस। ये ओरिजिन है हमारा, पहला पॉइंट दिया है कितना 06, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना 6 है। सपोज वो पॉइंट यहाँ कहीं है 1 2 3 4 5 6, वो ये वो पॉइंट हो गया, ये वो ए पॉइंट है 06। ओके, और फिर सेकंड पॉइंट दिया है 0-2, तो देखिए ये हो गया -1 -2, तो ये वो पॉइंट हो गया बी 0-2। अब इनके बीच की डिस्टेंस देखिए, ये कितना है 6 यूनिट और प्लस कितना 2 यूनिट, तो 6 + 2 कितना हो गया, ये 8 यूनिट डिस्टेंस हो गई। इसको चाहते तो हम डिस्टेंस फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा वो AB = स्क्वायर रूट ऑफ, क्या होता फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 यानी कितना हो गया वो 0, प्लस y2 - y1, y2 कितना है -2 और y1 कितना है 6 होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो 0 हो जाएगा, -2 - 6 कितना हो गया -8, और -8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो 8 यूनिट ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, यानी इसका ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P-6 8 फ्रॉम द ओरिजिन इज। अब देखिए पॉइंट दिया हुआ हमें P-6 8, इसकी हमें ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, सपोज वो पॉइंट ओरिजिन है, वो P = क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ x² + y², जो भी हमें कोऑर्डिनेट दिए उनका स्क्वायर्स का सम करना है, देन उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये x कितना है -6, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये हो गया -6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस 64, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 100, ये हो जाएगा 10 यूनिट। स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है 10, ये हो जाएगा 10 यूनिट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 05 एंड -50 इज। 2 पॉइंट दिए 05 एंड -50, तो देखिए इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सपोज ये पॉइंट क्या है, ए और बी पॉइंट है, तो AB = स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर -5
-0 तो कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर, प्लस 0 -5 तो ये भी हो जाएगा -5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये -5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 25। ओके, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 25 स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो 5√2 यूनिट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। AOBC is a rectangle whose 3 vertices are vertices A03, O00 and B50. The length of its diagonal is। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में बोला हुआ AOBC एक रेक्टेंगल है जिसके वर्टाइसेस हमें 03, 00 एंड 50 दिए हुए हैं, तो हमें उसके डायगोनल की लेंथ बताना है। ओके, चलिए इसको रफली ड्रॉ कर लेते हैं। पहले सपोज ये वो एक्स एक्सिस है हमारी और ये वाई एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 03, तो देखिए एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, तो 03 कहाँ आएगा, ये वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ जाएगा 1 2 3, तो ये जो पॉइंट हो गया ये पॉइंट हो गया A03। ओके, देन दिया है O00, तो वो तो ओरिजिन हो गया ये 00। देन दिया B50, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे हमें एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट चलना है, ये देखिए 5 यूनिट हो गए, और 50 यानी वाई कोऑर्डिनेट कितना है उसका 0 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा वो, तो कितना हो गया B50। ओके, तो ये इस तरह से कुछ रेक्टेंगल मिलेगा। ये वो रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है, सबको ये पॉइंट कितना है P। ओके, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक OB की डिस्टेंस कितनी है 5, और ये OA कितना है 3 यूनिट, तो ये हो जाएगा 5 3, ये पॉइंट मिल जाएगा 5 3। हमें इसका डायगोनल बताना है, लेंथ ऑफ डायगोनल, तो वो ये हो जाएगी, ये मिल जाएगा हमें लेंथ ऑफ डायगोनल, यानी हमें OP बताना है। ओके, तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना आता है हमें, तो OP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 5 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके, 5 स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, तो कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 34 यूनिट, रूट ऑफ 34, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। 6th क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टाइसेस 04, 00 एंड 30 इज। अब एक ट्रायंगल है, इसके वर्टाइसेस हमें दे दिए 04, 00 एंड 30, तो हमें उसका पेरीमीटर बताना है। चलिए इसको भी रफली ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाई एक्सिस हो गई, ये वो एक्स एक्सिस है, ये हो गया ओरिजिन। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हमें 04, देखिए 04 कहाँ आएगा, ये वाई एक्सिस के ऊपर आएगा कहीं 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ये वो पॉइंट हो गया 04। फिर दिया 00, तो ये पॉइंट हो गया ओरिजिन 00। देन 30, तो एक्स एक्सिस पे आएगा ये 1 2 3, ये वो पॉइंट होगा 30। ओके, अब ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसका हमें पेरीमीटर बताना है, तो देखिए सबको ये वो ए पॉइंट है और ये पॉइंट कितना है बी बोल देते हैं इसको हम, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं हम ए बी को, तो ट्रायंगल का फॉर्म हो रहा है ए ओ बी, तो हमें ए ओ बी का पेरीमीटर बताना, तो उसके लिए हमें ए बी फाइंड करना होगा। अब देखिए ओ बी कितना है, ये तो कितना है 3 यूनिट हो गया ओ बी, और ये ओ ए कितना है, ये हमें मिल रहा है 4 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 4 यूनिट मिल रहा है। हमें क्या चाहिए ए बी, अब चाहे तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से या फिर पाइथागोरस थ्योरम से हम ए बी इजिली निकाल सकते हैं, तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, तो देखिए ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 रूट ऑफ 25, इसका मतलब कितना आ गया ये 5। तो ए बी कितना मिल गया हमें 5, हमें क्या बताना था पेरीमीटर, तो देखिए पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा ये ए ओ, तीनों साइड का सम ए ओ प्लस ओ बी
प्लस बी ए। तो देखिए ए ओ कितना है 4 यूनिट प्लस ओ बी कितना है 3 यूनिट प्लस बी ए कितना है 5 यूनिट। तो कितना हो गया 4 + 3 7 + 5 12। तो ये पेरीमीटर मिल गया हमें 12 यूनिट। ओके, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 7th क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टाइसेस ए 30 बी 70 एंड सी 84 इज। अब देखिए हमें एक ट्रायंगल गिवन है जिसके वर्टाइसेस हमें ए बी सी दिए हुए हैं। ओके, तो हमें उसका एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्योंकि ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस दे दिए और हमें पता है कि अगर किसी ट्रायंगल के वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हों तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसका फॉर्मूला क्या होता है हाफ मॉडुलस ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ओके, ये फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब अगर हम इसको इस फॉर्मूले का रीअरेंज करें ना तो देखिए ये कुछ इस तरह भी हो सकता है। इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं y1 इंटू x2 माइनस x3 प्लस y2 इंटू x3 माइनस x1 प्लस y3 इंटू x1 माइनस x2। ओके, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो देखिए साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। ये देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये सबस्क्रिप्ट में कितना लिखा हुआ 1 तो देखिए 2 3 है, यहाँ पे 2 है तो 3 1 3 1 2। ओके, इसी तरह से यहाँ हो रहा है। अब अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो देखिए यहाँ पर ये इसके y कोऑर्डिनेट a और b पॉइंट में क्या दिए हुए हैं 0 दिए हुए हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये a b c 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तीनों वर्टाइसेस दिए हुए हैं। तो जब मैं y1 इसका यूज़ करूँगा तो ये 0 से मल्टीप्लाई तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये y2 यहाँ पर भी 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर केवल इससे मिल जाएगा। तो ये हम ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा आंसर, हो जाएगा हाफ मॉडुलस ऑफ y3। अब देखिए y3 कितना है यहाँ पर 4, ये हो गया 4 इंटू x1 माइनस x2। देखिए x1 कितना है 3, x2 कितना है 7, तो ये आ गया 3 माइनस 7। ओके, मॉडुलस किस लिए यूज़ करते हैं हम, क्योंकि इसका एरिया हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव। ओके, तो इसके बाहर जो भी क्वांटिटी आएगी वो कैसी होगी पॉजिटिव होगी। कितना हो गया ये हाफ, और देखिए ये कितना है माइनस 4 इंटू 4 कितना हो गया -16 माइनस ऑफ 16। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू 16, तो कितना आ गया ये 8 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया 8 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते थे। अगर इसको हम थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करते तो देखिए कुछ ऐसा होता, पॉइंट क्या क्या दिए हुए हैं हमें। देखिए ये हमारा x एक्सिस है, ये वो y एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ 3 0, तो देखिए ये हो गया 1 2 3, ये वो पॉइंट हो गया A 3 0। देन B दिया हुआ 7 0, देखिए कितना यहाँ, ये भी इसी x एक्सिस के ऊपर आएगा 3 4 5 6 7, और ये पॉइंट हो गया, ये हो गया B पॉइंट 7 0। ओके, C पॉइंट दिया हुआ 8 4, तो यहाँ कहीं 8 होगा और 4 यूनिट चलना है हमें y एक्सिस पे, 1 2 3 एंड 4, तो वो ये पॉइंट आ जाएगा, कहीं यहाँ पर आएगा वो। ओके, ये पॉइंट हो गया C, कितना 8 4। तो ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरह फॉर्म हो रहा है, ये वो ट्रायंगल बन रहा है। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ओके, अब देखिए इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं हाफ बेस इनटू हाइट भी होता है। तो हम यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये कितना हो रहा है, ये कितना है 4 यूनिट, हमें पता है दिया हुआ है इसके 8 4, ये कितना है 4 यूनिट। और जो उसका बेस है AB, तो देखिए AB कितना है, यहाँ से
ये 7 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, तो 7 माइनस 3, तो ये हमें कितना मिल जा रहा है, ये मिल रहा है हमें 4 यूनिट। ओके, तो हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट से। बेस कितना हो गया 4 और हाइट कितनी हो गई 4, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो 4 4 जा 16, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 8 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ से भी हमारा आंसर क्या आ गया 8 स्क्वायर यूनिट। ओके, 8th क्वेश्चन है द पॉइंट्स -4 0 4 0 0 3 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिए हुए, ये 3 वर्टाइसेस दे दिए हैं किसी ट्रायंगल के, और बताना है कि वो ट्रायंगल किस टाइप का होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस होगा, इक्विलैटरल होगा या स्केलेन ट्रायंगल होगा। चलिए इसको जरा हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हो गई वो वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। पहला पॉइंट दिया -4 0, तो देखिए यहाँ कहीं होगा वो 1 2 3 4, सपोज ये वो पॉइंट हो गया -4 0। अगला पॉइंट है 4 0, तो यहाँ कहीं आएगा 1 2 3 4, ये वो पॉइंट हो गया 4 0। फिर दिया हुआ है 0 3, तो ये 0 3 इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है 0 है, तो ये कहाँ पर आएगा, ये वाई एक्सिस पे आएगा। तो देखिए ये होगा 1 2 3, ये वो पॉइंट हो गया 0 3। अब यहाँ से अगर हम एक चीज़ ऑब्जर्व करें, जो थर्ड पॉइंट है वो देखिए कहाँ लाई कर रहा है, ये जो 2 पॉइंट थे, फर्स्ट 2 पॉइंट थे वो ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंस पर है, और थर्ड पॉइंट ओरिजिन से जो वर्टिकल लाइन जा रही है यानी वाई एक्सिस है उसके ऊपर लाई कर रहा है। मतलब ये तो तय है कि वो ट्रायंगल कम से कम आइसोसेलेस होगा, उसकी 2 साइड तो इक्वल होना ही है, केवल हमें थर्ड साइड और चेक करना है। देखिए हम इसको ज्वाइन कर दें, तो ये वो ट्रायंगल मिल रहा है हमें। अब ये कितना हो जा रहा है, ये 4 यूनिट और ये कितना 4 यूनिट, ये टोटल कितना हो गया, ये तो हो गया 8 यूनिट। ओके, अब ये देखे जा रहा है ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आप ध्यान से देखें तो ये कितना है 4 यूनिट और ये 3 यूनिट। ओके, ये देखिए ये कितना है 3 यूनिट और ये कितना है 4 यूनिट। तो हम इसको आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, अब भी हमने निकाला था 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 25 का स्क्वायर रूट, यानी ये आ जाएगा 5। सिमिलरली यहाँ पर ये भी 4 यूनिट है और ये कितना 3 यूनिट, तो ये कितना आ गया 5। तो देखिए 2 साइड इक्वल आ रही हैं और ये साइड किसके इक्वल आ रहा है, ये 8 यूनिट के इक्वल आ रहा है। तो मतलब ये कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ओके, इसका आंसर बी होगा। 9th क्वेश्चन है द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 7 -6 एंड 3 4 इन द रेशियो 1:2 इंटरनली लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए यहाँ पर हमें 2 पॉइंट दिए हैं 7 -6 एंड 3 4। अब इनसे ज्वाइन होकर जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसको अगर कोई पॉइंट 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें बताना है कि वो जो पॉइंट होगा वो इनमें से किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, अब देखिए हमें मालूम है कि सपोज ये कोई लाइन सेगमेंट है जो कि x1 y1 और x2 y2 इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे मिल रहा है हमें। इसको अगर कोई पॉइंट P, सपोज ये वो पॉइंट P है जो इसको m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं वो हमें अच्छे से आता है। कितना हो जाएगा m × x2 प्लस n × x1 अपॉन m + n। इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा m × y2 प्लस n × y1 अपॉन m + n। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या पॉइंट दिया हुआ है, देखिए हमें ये 2 पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं 7 -6 और ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है हमें 3 4। अब इसको कोई पॉइंट P 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखिए इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, ये 1 × 3। ओके, तो कितना हो जाएगा 3, 2 × 7 प्लस 14 अपॉन 1 + 2, कितना हो गया 3। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकलेगा 1 × 4, ये आ गया 4, 2 × -6 -12 अपॉन 3। देखिए क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट कितने मिल गया हमें 14 + 3 कितना आ गया 17 अपॉन 3। इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ गया -8 अपॉन 3। अब यहाँ पर देखें तो ये क्या मिल रहा है हमें, जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट कैसा है नेगेटिव है।
इसका मतलब ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 10th क्वेश्चन है, द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a -2 -5 एंड b 2 5 इज। अब देखिए यहाँ पर ए और बी दो पॉइंट दिए हुए हैं, हमें बोला है कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसके ऊपर इनमें से कौन सा पॉइंट लाई करेगा। ओके, चलिए इसको हम जरा रफली ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये वो y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन हो जाएगा। अब पॉइंट दिया हुआ है -2 -5, ए पॉइंट दिया -2 -5, तो देखिए इस तरफ मिलेगा वो हमें ये -2 और -5, 1 2 3 4 5, यानी वो पॉइंट यहाँ कहीं आ रहा है। ओके, ये पॉइंट हो गया a -2 -5। दूसरा पॉइंट है b 2 5, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ये 2 यूनिट, ये 5 यूनिट, 1 2 3 4 5, इसका मतलब वो पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। ये पॉइंट हो गया b 2 5। ओके, अब अगर इसको हम ज्वाइन करें तो देखिए कुछ इस तरह से मिलेगा हमें। ओके, तो ये वो लाइन सेगमेंट मिल रहा है। अब हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, इस लाइन सेगमेंट AB के ऊपर वो परपेंडिकुलर होगा और इसको बाइसेक्ट करेगा। तो पहले तो हम इसको बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट निकाल लें। तो बाइसेक्ट करना हमें पता है किस तरह से बाइसेक्टर निकालते हैं हम। बाइसेक्टर वाला पॉइंट है, बड़े आराम से निकाल सकते हैं हम। x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो देखिए वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 2 और ये कितना -2। ओके, x1 + x2, तो x1 + x2/2 और ये कितना आ जाएगा y1 + y2/2, तो कितना आ गया, -5 + 5/2। तो ये देखिए कितना हो गया, 0 0 हो रहा है ये, तो कितना मिल गया हमें, 0 0। तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका जो मिड पॉइंट आ रहा है इस लाइन सेगमेंट का, वो कितना आ रहा है, 0 0। ओके, तो ये उसका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, यानी वो बाइसेक्टर कुछ इस तरह से होगा, ये वो बाइसेक्टर आ जाएगा। और क्योंकि इस ऑप्शन में से केवल 0 0 इस लाइन के ऊपर लाई करेगा और कोई भी पॉइंट लाई नहीं करेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 11th क्वेश्चन है, द फोर्थ वर्टेक्स D of a parallelogram ABCD whose 3 vertices are A -2 3 B 6 7 and C 8 3 is। अब देखिए यहाँ में किसी पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं ABC और जो चौथा वर्टेक्स है D वो हमें फाइंड करना है। ओके, अब देखिए सपोज ये वो पैरेललोग्राम है, ABCD, ये A हो गया, ये B, ये C और ये D। A हमें कितना दिया हुआ है, -2 3, B हमें दिया हुआ है 6 7, C गिवन है हमें 8 3 और D को हम मान लेते हैं कि ये कितना XY होगा। ओके, हमें यहाँ पर D फाइंड करना है। अब देखिए पैरेललोग्राम की हमें प्रॉपर्टी पता है कि ये पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, देखिए ये जो डायगोनल है इसका, एक डायगोनल AC है, दूसरा क्या है, ये BD है। तो ये सपोज ये पॉइंट P है, इस पर क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब P AC का भी मिड पॉइंट है और P ये BD का भी मिड पॉइंट है। तो हम क्या करें, दोनों के मिड पॉइंट निकालें, उनको इक्वेट कर लें, तो उससे हमें x और y मिल जाएगा। ओके, देखिए मिड पॉइंट ऑफ AC, तो कितना हो जाएगा ये, -2 + 8, -2 + 8/2। ओके, ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 3 + 3/2। तो ये कितना मिल जाएगा हमें, ये देखिए 8 - 2 कितना हो गया, 6 6/2 कितना हो गया, 3। तो ये हमें मिल गया 3 और ये कितना, 3 + 3 6/2 3। तो
तो हमें ये 3 3 मिल गई है। ओके, अब हम निकाल लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो देखिए वो किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 6 अपॉन 2, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y प्लस 7 अपॉन 2। अब हम इसको क्या करें, इक्वेट कर दें, क्योंकि ये क्या मिड पॉइंट सेम है, AC का भी यही मिड पॉइंट है, ये BD का भी मिड पॉइंट है, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ओके, सो इसको कंपेयर कर देते हैं हम। देखिए x प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 एंड y प्लस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ से देखिए हो जाएगा 3 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 6 माइनस 6 0, और यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 माइनस 7 कितना, -1, तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -1। तो देखिए क्या हो गया, इसका मतलब 0 -1, ये हमें वो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो 0 -1, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। 12th क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट P21 lies on the line segment joining the points A42 and B84, then AP is equal to 1/3 AB, AP is equal to PB, PB is equal to 1/3 AB, AP is equal to 1/2 AB। हमें बोला हुआ है कि ये पॉइंट P है वो A और B को ज्वाइन करने वाले, A और B जो दो पॉइंट है उनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पे कहीं लाई कर रहा है। तो हमें AP AB मेन में रिलेशन फाइंड करना है, क्या रिलेशन होगा। ओके, चलिए इसको हम पहले एक रफली ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, उससे काफ़ी कुछ इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए सपोज ये हमारी y एक्सेस है और ये वो x एक्सेस है। ओके, ये हो गया हमारा ओरिजिन। पहला पॉइंट दिया P21, तो देखिए सपोज ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, 1 यूनिट 2 3 4, तो हमें कितना दिया हुआ पहला पॉइंट 2 1, तो देखिए 2 x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, तो वो यहाँ का ही वो पॉइंट आ रहा है। ये पॉइंट मिल गया हमें P21। ओके, फिर दिया A42, देखिए 2 3 4 4 2, तो इसका मतलब वो पॉइंट यहाँ का ही मिलेगा हमें, ये वो पॉइंट हो गया, ये क्या है A पॉइंट 4 2। देन B है 8 4, तो देखिए ये आ गया 5 6 7 8 8 4 1 2 3 4, तो वो यहाँ कहीं आ रहा है पॉइंट। सपोज ये वो पॉइंट है B, कोऑर्डिनेट कितने दिए इसके 8 4, तो ये वो लाइन सेगमेंट हमें गिवन है AB। और इसको अगर ये जो P पॉइंट है इसके ऊपर लाई कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर रहा है, तो P पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया P इस AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। या हम ये बोल सकते हैं कि जो A पॉइंट है वो इस PB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो A है इस PB को m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ओके, अब कहीं से अगर हमें m और n की वैल्यू मिल जाए तो हमें ये मालूम हो जाए कि इनमें क्या रिलेशन है, PA PB में या PA AB में क्या रिलेशन मिलेगा। तो हम ये रेशियो फाइंड करते हैं। अब सेक्शन फार्मूला हम जानते हैं, हम यहाँ सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए इसके x कोऑर्डिनेट के लिए, A पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, m × 8, ये हो जाएगा 8m प्लस 2 × n अपॉन m प्लस n। ये किसके इक्वल है, x कोऑर्डिनेट 4 के इक्वल है, वो हमें गिवन है। चाहे तो हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, उसको भी कंपेयर कर सकते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं है, हमें तो m और n का रेशियो चाहिए, तो एक से ही मिल जाएगा वो। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए कितना आ गया, ये 8m प्लस 2n इज इक्वल टू 4m प्लस 4n। 8m माइनस 4m कितना हो गया, ये 4m इज इक्वल टू 4n माइनस 2n कितना हो गया, 2n। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2m इज इक्वल टू n। यहाँ से देखिए m अपॉन n कितना आ गया, यहाँ से अगर मैं m/n की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 1/2। ओके, तो हम चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं, लेट m इज इक्वल टू कितना, मतलब 1:2 का रेशियो है, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सपोज k है तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2k। ओके,
अब रिलेशन को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्या पॉइंट दिया, ए पी अपॉन ए बी। तो ए पी अपॉन ए बी, और ए पी कितना है, देखिए ये ए पी यानी वो एम है, और एम कितना है यहाँ पर के इक्वल है, तो ये ए पी मिल गया हमें के। ए बी कितना है, ये ए बी है जो कि एन है, तो एन कितना है यहाँ पर 2k, ये आ गया 2k। के से के कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, किसके इक्वल आ रहा है ये 1/2 के इक्वल आ रहा है। मतलब ए पी अपॉन ए बी ये 1/3 तो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो ए पी अपॉन ए बी 1/2 दिया है, मतलब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, एक बार ऑप्शन बी और सी को भी चेक कर ले। तो ए पी और पी बी में देखिए क्या रिलेशन है, तो यहाँ से देखिए ये ए पी और पी बी यानी m अपॉन m प्लस n। तो m अपॉन m प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, m की वैल्यू कितनी है k, और m प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3k, तो उसमें 1:3 का रेशियो होगा, ये इक्वल तो है नहीं। pb अपॉन ab में रेशियो देख ले जरा, pb और ab का क्या रेशियो है, तो देखिए pb कितना हो जाएगा, pb यानी m प्लस n 3k अपॉन ab यानी n 2k, तो इसमें 3:2 का रेशियो मिलेगा हमें। तो ये ऑप्शन भी गलत है, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ओके।